हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी सूरदास की बाल कृष्ण का वर्णन। सूरदास का जीवन परिचय दोस्तों हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय भाव। प्रेम के अनेक रूपों में से वात्सल्य प्रेम का वह प्रकार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं दोस्तों, जैसे पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है और माँ के प्रति शिशु का प्रेम। तो उन सब में से एक वात्सल्य प्रेम जो है वह प्रकार है, वात्सल्य प्रेम का प्रकार है, जिससे प्रेम का निश्चल और उदार और शिशु सुलभ, निश्चल यानी निष्कपट, उदार प्रेम, शिशु सुलभ स्वभाव प्राप्त होता है। यह भाव शिशु के मोहक रूप, मन को मोहने वाला ऐसा स्वरूप, उनकी आकर्षण मुद्राओं यानी एक्टिविटी दोस्तों, और उनके अबोध व्यवहार। अबोध का मतलब होता है दोस्तों, जो शिशु होते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, वो अबोध रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहता। अबोध व्यवहारों के प्रदर्शक से दर्शक के हृदय में प्रस्फुटित होता है। प्रदर्शक यानी प्रदर्शक शिशु, और दर्शक जो माता पिता देखते हैं अपने बच्चे की क्रियाओं को, तो उनके हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। मातृत्व परख स्नेह भाव की केंद्रीयता वात्सल्य में प्रकट होती है, और मातृत्व की भावना मतलब माता अपने शिशु से कितना प्रेम करती है, ये वात्सल्य में प्रकट होती है। वात्सल्य का उद्रेक वात्सल्यता से, उद्रेक यानी उद्भाव वात्सल्यता से ही फूटता है। वात्सल्यता के अंतर्गत बाल क्रीड़ा यानी बालक खेलता है, और बाल मनोविनोद यानी हंसना खेलना, एक दूसरे को चिढ़ाना, और बाल कौतूहल जैसे भाव तो निहित हैं ही। इसमें बाल सुलभता के संरक्षण और उनके पोषण के भाव, संसार की व्यापकता भी समाहित है। यह भाव माता पिता के आनंद का वर्धक है, यानी कि यह जो भाव है दोस्तों, माता पिता के आनंद का वर्धक, यानी कि माता पिता जो होते हैं वो अपने शिशु को देखकर हमेशा आनंदित रहते हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य केंद्रित रचनाओं की हिंदी साहित्य में वात्सल्य केंद्रित रचनाओं की स्वल्पता यानी दोस्तों ये स्वयं कल्पना करके, किंतु जितनी भी रचनाएं प्राप्त होती हैं वे वात्सल्यता के प्रभावी स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं, वात्सल्यता के प्रभावी स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं। सूरदास ने शिशु सुलभ मुद्राओं, क्रीड़ाओं और भंगिमाओं तो अपने काव्य में प्रस्तुत किया ही है। शिशु के स्वभाव व सौंदर्य को भी उन्होंने सुलभ यानी कि शिशु की जो सुलभ मुद्राएं हैं, यानी कि उठने बैठने खेलने खाने, और क्रीड़ा यानी खेलना, तरह तरह की उनकी क्रियाओं का उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। फिर शिशु के स्वभावगत, उसका स्वभाव कैसा रहता है, और सौंदर्य को भी उन्होंने अपने उदत्त और आकर्षण छवियों में प्रकट किया है। ये सूरदास जी किए हैं। उनके द्वारा वर्णित वात्सल्य मात्र भक्ति काल की धरोहर नहीं है। ये भक्ति जो इन्होंने वात्सल्य रस का वर्णन किया, ये भक्ति काल की धरोहर नहीं है, वह शाश्वत भाव संपदा है। और ये सूरदास की जो है वो शाश्वत भाव संपदा है, संपत्ति है उनकी भावना। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने शिशु कृष्ण की सहज भाव क्षमता का उद्घाटन किया है। शिशु असंभव को संभव करने की भी उतावली पालता है, यानी असंभव को संभव करने की उतावली पालता है। जैसे माँ कहती है दोस्तों शिशु कृष्ण से कि तुम यदि रोज रोज गाय का दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बहुत बढ़ेगी, लंबी हो जाएगी। ऐसी सहजता पालता असंभव को संभव बनाता है। वह सहज विश्वासी होता है और ऐसे
सहज रूप से वो विश्वासी होता है। शिशु कृष्ण से यदि माँ ने कह दिया है कि गाय का दूध पीने से चोटी बढ़ती है, तो शिशु कृष्ण खूब दूध पीती हैं और रोज रोज माँ से पूछते हैं कि उसकी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। शिशु की धीरता का यह मनोहारी प्रसंग है। धीरता का मनोहारी प्रसंग है। बच्चों में पारस्परिक चिढ़ाने का भाव रहता है और बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, वो पारस्परिक जो है उनके मन में भाव चिढ़ाने के लिए रहते हैं। कृष्ण बलराम की शिकायत अपनी माँ से इसी रूप में करते हैं और जो कृष्ण भगवान है वो यशोदा माँ से बलराम की शिकायत इसी रूप में करते हैं। बलराम उन्हें उल्टा सीधा कहकर चिढ़ाते रहते हैं। शिशु सुलभ स्वभाव में मिट्टी खाने की प्रवृत्ति भी समाहित है। शिशु सुलभ जो स्वभाव है इनकी, ये मिट्टी खाने की जो प्रवृत्ति है वो भी इनमें समाहित है। सूरदास ने इस तथ्य का मनोरंजक वर्णन अपने पदों में किया है। मनोरंजक वर्णन यानी कि अपने पदों में किया है। सूरदास की भाषा का प्रवाह और उसकी चमत्कारी यानी चमत्कृत कर देने वाली शब्द संयोजना इन पदों में उपलब्ध होती है। इन पदों में उपलब्ध होती है। अब आते हैं दोस्तों शूर के बाल कृष्ण वर्णनों में। मैया मैं नाही दधि खायो, ख्याल परे ये सखा सबय मिली, मेरे मुख लपटायो, देख तू ही सीके पर भांजन, ऊंचे धर लटकायो। तो ही निरखी नान्हे कर अपने, मैं कैसे करि पायो, मुख दधि पोंछत कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो, डारी साठ मुस्काई तबही, गही सुत को कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहो, भक्त प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसुमति के सुख शिव बिरंची बौरायो। दोस्तों प्रसंग हम लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद वात्सल्य और स्नेह से सूरदास द्वारा रचित सूर के बालकृष्ण नामक शीर्षक से लिया गया है। फिर संदर्भ होगा दोस्तों, प्रसंग होगा। अभी तो हम संदर्भ पढ़ रहे थे। प्रसंग होगा, इसमें बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने प्रति की गई दही खाने की शिकायत को निखारते हुए बड़े ही बुद्धि कौशल से बाल सुलभ उत्तर देते हैं। मैं फिर व्याख्या हो दोस्तों, मैया मैं नहीं ना ही दही खायो, और कहते हैं मैंने दही नहीं खाया है, और ख्याल परे ये सखा सबय मिले, मेरे मुख लपटायो, और मेरे ख्याल यानी कि ख्याल परे यानी कि मुझे याद आ रहा है कि ये जो सभी शाखा है, ग्वाल बाल हैं, ये मेरे मुख में लिपटायो यानी कि लपेट दिए हैं। देखी तू ही सीखे पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो, और देखी तू ही, तू जान सकती है कि इतने छोटे टंगे हुए सीके पर, मतलब कि इतने ऊंचे टंगे हुए सीके पर भाजन, भाजन का अर्थ होता है दोस्तों दही का बर्तन, ऊंचे धर लटकायो, और इतने ऊंचाई पर है, और मेरे छोटे छोटे जो हाथ हैं वो कैसे वहां तक जा सकते हैं। तू ही निरख नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो, तो देख सकती है कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, इन छोटे हाथों से कैसे उस दही के बर्तन को प्राप्त कर सकता हूँ। मुख दधि पोंछत कहत नंदन, दोना पीठ दुरायो, और कृष्ण जी अपने मुख की जो लगी हुई दधी है दोस्तों, उसको पोंछते हुए, नंद नंदन पोंछते हुए जो हाथ में दही का गोला रखे हैं उसे पीठ दुरायो यानी कि पीछे, अपने हाथ को पीछे ऐसे छिपाते हुए कहते हैं। डारी साठ मुस्कानी तबही, और जब माँ यशोदा
सब समझ गई, लेकिन वो पीटने वाली जो छड़ी थी उसे फेंक कर मुस्कुराने लगी और मनमोहन बालकृष्ण को अपने गले से लगा लिया। बाल विनोद मोद मनमोहो भक्ति प्रताप दिखायो। और श्री कृष्ण के बाल विनोद के आनंद ने माता यशोदा के मन को मोहित कर लिया। यहाँ श्री कृष्ण जी के प्रति उनकी भक्ति का प्रताप दर्शाया गया है। सूरदास कहते हैं कि यशोदा जी को अपनी बाल लीलाओं का जो सुख दे रहे हैं उससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। सूरदास प्रभु जसुमती के सुख शिव बिरंच बौरायो। और निरंजन निराकार परम ब्रह्म साकार रूप में आकर यशोदा जी के आंगन में उनके प्रमोद के लिए जो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, ऐसे सुख शिव विरंची को भी दुर्लभ है, ये सूरदास जी वर्णन करते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगला जो बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।